ठीक है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग ये पहले फॉर्मूला लिखना, फिर हम लोग इसके प्रूव दैट पे जाएंगे। जब तक तुम ये फॉर्मूला समझेगा नहीं तब तक आज का लेक्चर बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले देखो साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा साइन ए माइनस बी क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और लास्ट वाला कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये देखो, जब साइन रहता है तब कैसे चल रहा है, ऑल्टरनेट, साइन कॉस कॉस साइन, है कि नहीं। जब साइन है तभी क्या है, ऑल्टरनेट, साइन कॉस कॉस साइन। जब यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है यहां पे माइनस है, समझाइए। कॉस ए प्लस बी कैसे, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझे कि नहीं समझे। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स है सिर्फ वो लोग बोलेंगे, बाकी जो पुराने वो लोग नहीं बोलेंगे, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग भी बोलेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो माइनस है तो कॉस में माइनस प्लस प्लस माइनस, तो पहले ये चार लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पहले चार लिखो, नहीं पहले ये चार लिखो। अब ये तो चार फॉर्मूला है, इसी के साथ एक बार स्कूल का टेबल याद कर लेते हैं। साइन है यहां पे, कॉस है, टैन है, 0 है, 30, 45, फिर क्या आएगा 60 और 90। साइन 0 0, साइन 90 1, अब इसके बीच में चलेगा, साइन 30 हाफ, साइन 45, साइन 60, ठीक है, कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 1/2। ठीक है, अब इधर पे क्लियर हुआ ना। तो अब इसके ऊपर ये इनका यूज करके ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, पहले ये देखो। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला साइन 105 डिग्री निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा। अब तुमको तो मालूम है क्या, सिर्फ 90 तक, है कि नहीं, तुम्हें और कुछ मालूम नहीं। अब यहां पे कैसे करेंगे, यहां पे जो अवेलेबल एंगल्स है इनका यूज करके मैं 105 बनाऊंगा, समझाइए। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका यूज करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 60 प्लस 45, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 45। तो ये मेरे पास क्या है a, ये मेरे पास क्या है b, बीच में क्या है प्लस, तो साइन a प्लस b है ना। तो मुझे बताओ साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। समझे, ये क्लियर हुआ ना। अब जो भी a और b है उनको हम लोग रखेंगे, तो ये मेरा a है ये मेरा b है, तो ये क्या हो गया, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 45, फिर क्या आएगा हम लोग का कॉस 60 साइन 45। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या सारे वैल्यूज मेरे पास हैं, हाँ है। तो साइन 60 का वैल्यू बता दो कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना रहेगा,
1/√2। cos 60 का वैल्यू कितना होगा? हाफ, 1/2। और sin 45 का समझे? तो √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2, 2 इंटू √2 2√2। तो बेस क्या है? सेम, और वो क्या है? 2√2। तो ये इसको ऐसे कर दिया, √3 इंटू 1 √3, 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। समझे कि नहीं समझे? सिर्फ वैल्यू उठा के रखना है, बस इतना ही करना है। फॉर्मूला क्लिक हो गया, वैल्यू उठाओ रख दो। क्लियर हुआ ना? इसमें कुछ भी डाउट है? चलो ये लिख लो पहले खुद के रेफरेंस के लिए। अभी तुम भूल गए होगे तो खुद के रेफरेंस के लिए ऊपर ये लिखना, फिर उसके बाद ये चालू करना, ताकि अभी जितने भी सम्स करेंगे आएगा तभी इंटरेस्ट आएगा, वरना तो नहीं आएगा। हो गया ये लिख के? अब चलो, अगर ये लिख के हो गया, अब दूसरा इसके जैसा ही करते हैं। मैंने साइन 105 डिग्री निकाला है, तुम मुझे कॉस 105 डिग्री निकाल के बताओ। cos 105 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? cos 60 प्लस 45। तो ये कौन से फॉर्मूले जैसा है? cos a प्लस बी जैसा है। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके हिसाब से क्या हो गया? cos 60 cos 60 cos 45 माइनस sin 60 क्या आएगा? 45। चलो बच्चों पार्टी ये लिखो फटफट, बताओ cos 60 कितना हो गया? 1/2। cos 45 कितना हो गया? 1/√2 माइनस sin 60 कितना हो गया? √3/2, और ये 1/√2। अब दोनों का बेस क्या है? सेम, 2√2 2√2 2√2, 1 माइनस √3। तो ये आया हमारा cos 105 डिग्री। समझा? क्लियर हुआ ना कैसे ये? तो दोनों फॉर्मूला हम लोग ने यूज किए। अब दूसरे इस पे जाते हैं, पैर पीछे रख, पैर पीछे रख, आगे जाते हैं। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या रहेगा? साइन 75 डिग्री। तुम बताओ 75 डिग्री कैसे करूं मैं? 30 प्लस 45, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस 45। तो चलो इसका आंसर बता दो फाइनल। सेम सब कुछ देखते हुए करना है, फॉर्मूला देखो, इंप्लीमेंट करो, वैल्यूज देखो, लिखो, बस इतना ही है। तुमने ये नहीं लिखा क्या? ये दोनों ऊपर के अभी के लिए लिखो, बाद में लर्न होना चाहिए, अभी के लिए लिख लो। तो फॉर्मूला यहां पे साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45। तो ये कितना होने वाला है? 1/2 1/√2। यहां पे कितना रहेगा? √3/2 1/, दोनों का बेस क्या है? सेम, और वो क्या रहेगा? 2√2। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस √3। परफेक्ट। साइन 75 डिग्री। समझे? ये क्लियर हुआ ना कैसे होता है? अब ये तो हम लोग ने प्लस वाले सब देख लिए, अब माइनस वाला देखते हैं। मुझे बताओ cos 15 डिग्री निकालना है। cos 15 डिग्री 45 माइनस 30, तो 45 माइनस 30, तो यहां पे 15 के यहां पे क्या लिखेंगे? cos 45 माइनस 30। कौन सा फॉर्मूला ये? cos a माइनस b। व्हाट इज cos a माइनस b? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b।
तो इसके हिसाब से इजी है अभी, cos 45, अरे cos 45 cos 30, फिर क्या आएगा प्लस sin 45 sin 30। चलो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने इंप्लीमेंट किया। cos 45 कितना होगा 1/√2, sin 30 कितना होगा √3/2, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। दोनों का बेस क्या है सेम, और वो बेस है 2√2। कितना आएगा बेस सेम 2√2 √3 + 1 सेम। समझे? तो जो स्टूडेंट पहले से, तुम मुझे बताओ दोनों का आंसर सेम क्यों आया? जो लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री 1 से बैठे हैं, अगर ये तुमने दे दिया ना आंसर, सीधा बॉर्नविल। लेक्चर रोक के जाएंगे खाने के लिए, लेक्चर होता रहेगा, पहले बॉर्नविल खाएंगे। चलो बताओ कैसे? तो फिर उससे क्या होगा? सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री, एक डिसाइड करो पहले क्या है ये। तो कैसे रिलेशन बनता है दोनों में? दोनों का 9 क्या होता है 90 होता है, तो उससे क्या होगा कैसे? शाबाश शाबाश, तू ही है। बट अभी जाएंगे नहीं खाने, फ्लो में बोल देना पड़ता है, ठीक है? तो शाबाश, बहुत सही बहुत सही, तुम दोनों को ही मिलेगा, ठीक है? आधा आधा, 2 के पैसे नहीं है, ठीक है? तो दोनों को हाफ ऑफ, परफेक्ट, सही है। देखो अब जो लोग पहले से थे, तुम्हें कैसे क्लिक नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, अभी क्लिक नहीं हो रहा है, चलेगा, आगे जाके क्लिक होना चाहिए। ये देखो sin 75, तो जो न्यू बच्चे हैं डरना मत, जरा भी डरना मत, ये क्या करने वाला हूं मैं। तुम देख के शायद कापोगे भी, पर ठीक है चलता है अभी के लिए, क्योंकि तुम बैठे ही नहीं हो, है कि नहीं? तो जब बैठोगे तब तुमको भी आएगा, होपफुली। जो पहले से बैठे उनको तो नहीं आया, तो उम्मीद कर रहा हूं तुमको आएगा, ठीक है? अब देखो यहां पे क्या दिया है, sin 90 - थीटा क्या होता है? इधर ध्यान दो, साइन कितना है 75, 75 मतलब 90 माइनस कितना करूं? क्या 75 कर दूं? 15, 90 माइनस कितना करूं? 15। तो फॉर्मूला क्या है? साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है 15, तो साइन 90 - थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा, विच इज व्हाट 15। 90 - 15 इज व्हाट 75। तो साइन 75 इज इक्वल टू व्हाट कॉस 15। ये दोनों को वैल्यू क्या है सेम, इसलिए सेम आया, ठीक है? मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम में से कोई बोलेगा सर मुझे पता है, फिर मतलब कैसे, फिर तू आंसर देता, क्या प्राउड फील होता मैं। बट ठीक है, क्या कर सकते, उम्मीदें तो टूटती रहती हैं, और टीचर की तो सबसे ज्यादा। चलो ये तुमने लिखा ना, तो जो पुराने स्टूडेंट्स है जिनको ये फॉर्मूला पता है, तुम लोग ही सिर्फ लिखना, नए स्टूडेंट्स सोचना भी मत, सोचोगे तो गिर जाओगे, ठीक है? नहीं नहीं आराम से लिख मत। अरे अरे अच्छा ये लिख रहे हैं, हाँ लिखना। चलो आगे चले। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अब ये तुम्हारे लिए नया फॉर्मूला है, tan a + b। व्हाट इज tan a + b? tan a कितना अच्छा लगता है सिंक में जाने पे, अच्छा लगता है ना, ऐसे सिंक में जाए। हाँ नहीं मजा है, मजा है। tan a - b, देखो इधर प्लस है तो इधर प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है, देखो इसका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 प्लस, बस इसके बीच में सब कुछ करना है। तो tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, समझे? तो ये है 5th और ये है 6th। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अब तुमने तो जगह छोड़ा नहीं रहेगा,
तो एक काम करो, जो भी पेज पे पहुंचे हो वहां पे अच्छे से लिखना, कंटिन्यू करके 5th और 6th। अच्छा तूने लिखा था ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला लिखा है, अब इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग सम करने वाले। मेरे को अगर तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया है, मुझे tan 105 डिग्री बताओ। tan 105 डिग्री तुम्हारे लिए थोड़ा इजी करते, 0, 30, 45, 60 और 90। तो इधर पे tan है, व्हाट इज tan 0? 0, tan 90 अनडिफाइंड, 30 कितना होगा? 1 बाय व्हाट? √3, 45 1, 60 √3। तो ये कितना होगा? tan 60 प्लस 45, तो कितना होगा? tan 60 प्लस कितना होगा? अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। तो यहां पे tan 60 है हमारा √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1 इज √3। समझे? ये क्लियर हुआ ना? ये हो गया। अब क्या निकालोगे? tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री -30, tan 45 माइनस 30, tan ए माइनस tan बी क्या होगा? tan 45 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। व्हाट इज tan 45? 1। व्हाट इज tan 30? 1 बाय √3। 1 प्लस व्हाट इज tan 45? 1 इंटू 1 बाय √3। तो जो सम बन रहा है वो ऐसा कुछ बन रहा है, 1 माइनस 1 बाय √3 न्यूमरेटर में अपॉन 1 प्लस 1 बाय √3। तो पहले तो यहां पे क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3, द होल अपॉन क्या आएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3 कैंसल। तो आंसर क्या आया? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। समझे ये? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब मैं जानता हूं तुम में से कुछ बच्चे रहेंगे जिनको ये भी नहीं आता होगा कि ये माइनस कैसे हुआ। रहेंगे ना? सच बोलो, सच बोलो। √3 कैंसिल कैसे हुआ? किसी के तो दिमाग में आया होगा, किसी के तो फ्रैक्शंस वीक होंगे। आए 2 लोगों के हैं। तो पहले ये कर लो, उसके बाद आगे वाले पेज पे बता दो कैसे हो रहा है ये सब। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं। देखो यहां पे इसको कैंसिल किया था। अरे ये हार्ट से क्या हो रहा है? ठीक है, बाद में देखते हैं। देखो यहां पे √3 है, यहां पे √3 है, करेक्ट है? समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब तुमको नहीं समझ रहा कैसे कैंसिल होता है। अब स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है, टीचर ने कोई तो बात बोली थी और वो बात ये थी, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है? a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये रहा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 a अपॉन बी इंटू डी अपॉन डी है ना, ये
डी अपॉन सी। क्या हो गया ये? कैंसल। क्या मिला हमको? समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये वो बात थी जो उस टाइम टीचर ने बोली थी और वो आज यूज में आई है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता था ये लिख लेना, ये वाला पार्ट। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये पार्ट में डिफिकल्टी होती है तो लिख लो साइड में, शर्माने की क्या बात है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला, cos 90 माइनस एक्स cos 90 माइनस वाई माइनस साइन 90 माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब मुझे डर लग रहा है नए बच्चों के लिए कि तुमको आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको नहीं आएगा, ये तुमको नहीं आएगा, रहने दो, क्योंकि ये कुछ पुराने फॉर्मूला पे बेस्ड है जो, हाँ ठीक है, कुछ नहीं कट करने के, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अरे क्या क्या हो गया तुम्हारे बुक को? क्या चोट लग गई क्या? स्क्रैच किया तुमने? खुद के हैंडराइटिंग देखो, वो झेल रहे हो टेक्स्ट बुक बेचारा। देखो अभी ये कौन सा था? √2 cos 45 माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? cos a प्लस साइन ए। ये कर लोगे तुम, ये तुमको प्रूव करना है। समझ नहीं रही है? इसमें क्या समझने जैसे? सॉल्व करना है। यहां पे ये देखो, यहां पे यहां से लेके यहां तक देखो, ये इसको मैं लेता हूं a और ये तो a है, नामकरण चेंज, क्या होगा इसका नाम? b। व्हाट इज cos a माइनस b? व्हाट इज cos a माइनस b? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो जिधर जिधर a उधर उधर 45 और जिधर जिधर b उधर उधर a। हो गया ना? समझे कि नहीं समझे? करेक्ट है ये? तो अब करके देखो, तुम जहां जहां cos 45 आएगा वहां पे क्या आएगा? 1/√2, और जहां पे sin 45 आएगा वहां पे क्या आएगा? 1/√2। तो ये √2 बाद में आएगा ना, पहले इसको तो सॉल्व करो, फिर ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √2 सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा ना, तो आंसर हमने को मिल जाएगा। LHS तुम भी लिखो, तुम्हें लगता है तो मैं भी लिखता हूं। √2 मैं ब्रैकेट क्लोज, चलो आग लगाते हैं। cos 45 cos a प्लस sin 45 sin a। वाह सुंदर। √2 व्हाट इज cos 45? क्या बात है आइंस्टाइन। cos a व्हाट इज sin 45? अरे sin 45 शाबाश न्यूटन। sin a। अब क्या मैं इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो अब जब मैं ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, √2 कैंसल, तो क्या बचेगा? cos a प्लस फिर ये √2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 कैंसल, क्या बचेगा? sin a। कितने लोगों को यही पार्ट नहीं समझा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है? ऐसा कोई है तो शर्माओ मत, बोलो। समझा कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसको पहले ये टर्म से मल्टीप्लाई करने का, इधर वाले, फिर यही वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन चालू है ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? क्या हो, मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट लग रहा है? ये फॉर्मूला समझा, ये समझा, ये भी समझ गया, तो फिर √2 को तो अंदर मल्टीप्लाई करने के, या फिर एक काम करो, ये वाला 1/√2 और इधर भी 1/√2, क्या ले लोगे कॉमन? तो इधर √2 1/√2 बाहर है, √2 अच्छा तुम लोग बाहर निकालने वाले हो इसे, देखो 1/√2 बाहर आया, ये लो अंदर सिर्फ ये बचता है, कैंसिल।
क्या कर रहे तुम? समझा? अभी इजी था कि नहीं था? तुम्हें हर जगह बस ऐसे ब्रैकेट में अंदर दो टर्म्स दिख रहे हैं ना, तुमको वो 6 फॉर्मूला में से कौन सा लग रहा है वही डिसाइड करना है, बाकी वो फिर अपने आप होने लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, ये क्या क्या तुमने ये कर दिया, किया कि नहीं किया? अब देखो, अगर तुमने ये कर दिया ना, मजा आ जाएगा। साइन n+1a इंटू साइन n+2a प्लस कॉस n+1a इंटू कॉस n+2a इज इक्वल टू व्हाट? कॉस a। ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग को। इज इक्वल टू कॉस a। अटेम्प्ट करके देखो, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, फिर मैं करता हूं। देखो, जो लोग को नहीं आ रहा है इधर ध्यान दो, ये जो लिखा है ना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जो लिखा है ये फॉर्मूला ही लिखा है। ये दोनों को मैं पहले लिखता हूं, ये देखो a+b बोलूं या b+a बोलूं, दोनों क्या रहेगा? सेम। तो अब इधर कॉस इधर है, इस कॉस को मैं पहले लिखता हूं, कॉस n+2a इंटू कॉस n+1 इंटू a, फिर क्या आएगा? प्लस साइन n+2 इंटू a इंटू साइन n+1 इंटू a। समझे कि नहीं समझे? अब ये पूरा पार्ट को मैं देखो, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, है कि नहीं? ये देखो, इधर पे जो चीज रिपीट हो रही है वही यहां पे, जो चीज यहां पे वही वहां पे, है कि नहीं? तो ये तो फॉर्मूला है ना। मतलब किसका फॉर्मूला? तुमको मालूम है कॉस a माइनस b क्या होता है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a प्लस आएगा ना। किधर ध्यान है? हाँ? इसने बोला, मैंने नहीं। तो इधर पे क्या करेंगे हम लोग? इधर पे प्लस डालते हैं, ये क्या होगा? साइन ए। समझे कि ये नहीं समझे ना? तो अब तुम यहां पे देखो, यही चीज यहां पे लिखी है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ए माइनस बी ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? n+2a माइनस n+1a। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। कॉस लिए, अंदर a कॉमन, क्या बचा? n+2, बीच में क्या है? माइनस, बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज, n-1। यहां पे n कैंसल, 2 - 1 1, 1 इंटू a, तो क्या है? कॉस a। समझे? है कि नहीं? तुम्हारे आंख के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये पूरा फॉर्मूला ही तो लिखा है। देखो, अब जो बच्चे लोग को नेमिंग में तकलीफ हो रही है, इधर ध्यान दो कि इसको कैसे a ले लिया, इसको कैसे b ले लिया। अंदर कुछ भी लो यार, ये देखो मैंने a और b लिया है, तुम राकेश सुरेश लो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कॉस राकेश प्लस सुरेश, नाम कुछ भी होने दो, नाम चलेगा। तो यहां पे क्या रहेगा? कॉस राकेश, आगे क्या आएगा? बोलो बोलो। कॉस सुरेश, आगे क्या होगा? बोलो। माइनस साइन राकेश साइन सुरेश। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी एक कोई सम देखो, अरे सर राकेश सुरेश मिसिंग है, नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ नेमिंग है। यहां पे नामकरण तुम अपने हिसाब से दो, अफलातून कुछ भी दे सकते हो, हाँ, चिंटू मिंटू चलेगा अपने को। तो वैसे ही यहां पे कोई भी नाम है, n+2a n+1a, ये टर्म अलग है, ये भी टर्म अलग है, दोनों टर्म अलग है ना। तो
तो ये समझ लो ए है, ये समझ लो बी है, और यही चीज यहां पे रिपीट हो रही है। देखो, समझा ना? अब अगर मैंने समझो तुमको एक सम दिया होता, ठीक है, और वो ऐसा होता, cos 2, ठीक है, sin 2 sin रू, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस रू, बराबर ना? करेक्ट ना? तो यहां पे कैसे समझ गए? इसी के जगह पे n+2a n+1a लिखा है, समझा ना? दोनों टर्म्स अलग हैं, तो तुमको समझना चाहिए कि दोनों टर्म्स अलग है, तो समझ लो ये a है ये b है, वही चीज वहां पे रिपीट हो रही है, खत्म। समझा कि नहीं समझा? नेमिंग के वजह से कभी ये मत हो अला नाम चेंज कर दिया। आज तक टीचर ने 10th में क्या किया था? अज्यूम एक्स, है कि नहीं? बाप रे, अज्यूम ए, खत्म, मेरे को नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, अज्यूम एक्स, उधर कुछ भी लो, है कि नहीं? अज्यूम आदित्य, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर हुआ ना? तो ब्रेन को तुम्हारे ट्रेन करना पड़ेगा। क्या बात है, राइमिंग हुआ, देखो ब्रेन ट्रेन, समझे ना? तो तुमको आदत डालनी पड़ेगी कि वहां पे कोई भी नाम चलेगा। चलो एक और सम, ये तुमको आएगा, थर्ड है, पक्का आएगा, पक्का। अगर नहीं आया ना तो तुम्हारी गलती, लेकिन आएगा। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। चलो ये प्रूव करना है, इजी पीजी है। cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई क्या आना चाहिए? cot x cot y प्लस 1 cot x cot y माइनस 1। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है पहले ये देख लेना, इतना याद रखो। व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड व्हाट इज cot थीटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है, ये चीज काफी होगी तुम्हें सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते, तुम्हें 2 मिनट देते, कोई सॉल्व कर पाता है क्या इसको? देखो देखो, LHS, इसको ओपन करते, cos a माइनस बी है, क्या होएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन नीचे क्या है? cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। समझे कि नहीं समझे? मुझे यहां पे क्या बनाना है? cot, और यहां पे क्या बनना चाहिए? 1। यहां पे क्या बनना चाहिए? cot, और यहां पे क्या बनना चाहिए? 1, बराबर ना? यही चाहिए ना? ये देखो यहां पे cot चाहिए 1, cot चाहिए 1, cot चाहिए 1, cot चाहिए 1। समझा कि नहीं? तो मुझे बताओ, cos x अपॉन नीचे क्या होना चाहिए? sin x, तभी तो क्या बनेगा? cot x। और cos y अपॉन नीचे क्या होना चाहिए? sin y, तभी तो क्या बनेगा? cot y। और sin x अपॉन क्या होना चाहिए? sin x, तभी तो क्या होगा? कैंसल। और sin y अपॉन क्या होना चाहिए? sin y, तभी तो क्या होगा? कैंसल। और क्या मिलेगा? 1। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? sin x sin y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा किससे? sin x sin y से। तो ये क्या होगा? cos x cos y, यहां पे sin x sin y प्लस sin x sin y अपॉन क्या रहेगा? sin x sin y। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब मैं इसको यहां पे, ये न्यूमरेटर हुआ है, डिनोमिनेटर cos x cos y, नीचे क्या है? sin x sin y, फिर क्या है? माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y। ये पूरा पार्ट कैंसल कैंसल। व्हाट इज cos x अपॉन sin x? cot x। cos y अपॉन sin y? cot y। बराबर है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? cot x इंटू cot y प्लस 1 cot x इंटू cot y माइनस।
क्लियर हुआ? समझा कैसे होता है ना? तो एक ऐसे कर सकते हैं और एक राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे जाएंगे। किसी को इसमें डाउट है कैसे किया? देखो कभी भी क्या करो, प्रूव दैट का सम है ना, जो चीज ऑब्वियस दिख रही है तो उसको पहले इंप्लीमेंट कर दो। ये मेरे को दिख रहा है cos a माइनस बी है, कर दिया मैंने। cos a प्लस बी है, ये मैंने कर दिया, ये चीज दिख रही है मेरे को, कर दिया। अब यहां पे क्या चाहिए? cot। तो अब तुमको डिफिकल्टी होगी क्योंकि अब तुम्हें ये सब चीजें पहले की याद रहनी चाहिए। cot cos अपॉन साइन होता है। क्या मुझे cos दिख रहा है? हाँ, इसके नीचे क्या चाहिए? साइन। मुझे यहां पे 1 चाहिए, तो मुझे यहां पे क्या होना चाहिए? इससे ही डिवाइड करूंगा तो यहां का भी काम हो जाएगा, यहां का भी काम हो जाएगा। तो ये तुम्हें हिट होना चाहिए, और ये तुरंत होगा नहीं, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके होगा। एक सम कम से कम 5 बार जाना चाहिए हाथ के नीचे से। तीसरे टाइम में तुम्हें बोर भी होगा, लेकिन उसको करना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे ब्रेन को आदत नहीं पड़ेगी तब तक मैथ्स नहीं होगा। देखो इधर ध्यान दो। अब राइट हैंड साइड से देखो, अगर इसके थ्रू ये वाला प्रूव करना रहे तो कैसे करेंगे? RHS। तुमको मालूम है cot x क्या होता है? cos x अपॉन साइन x। cot y क्या होता है? अपॉन साइन y प्लस 1। सेम चीज नीचे है, cos y अपॉन साइन y माइनस 1। अब देखो मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। cos x इंटू cos y क्या होगा? cos x cos y। sin x इंटू साइन y क्या रहेगा? sin x sin y। यहां पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे ना, यहां पे ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारा सम कैसा बनेगा? cos x cos y प्लस sin x sin y द होल अपॉन क्या होगा? sin x sin y। ये न्यूमरेटर है, नीचे क्या? cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन क्या रहेगा? sin x sin y। a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होगा? a अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो d तो ये है, मतलब ये किसके साथ? इसके साथ ही कैंसिल होगा ना। और यहां पे नोटिस करो, ये जो फॉर्मूला बने किसका बना है? cos x cos y प्लस sin x sin y। किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस b विच इज cos x माइनस y। cos x cos y प्लस cos x cos y माइनस sin x sin y किसका है? a प्लस क्या रहेगा? a प्लस। तो यहां पे क्या हो गया? ये डन। तो ये LHS ही है ना, है कि नहीं? ये क्या है? LHS ही बन गया। समझे ये? तो कौन सा? राइट हैंड साइड से तुम कहां पे गए? लेफ्ट हैंड साइड पे। इजी था कि नहीं था? चलो, हाँ दोनों करेक्ट है। अरे दोनों ही करेक्ट है ना, ऐसे क्या कर रहा तू? मैंने अभी ये लेके ये प्रूव किया, उसके पहले ये लेके ये प्रूव किया था। tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a इक्वल्स टू प्रूव करना है sin 2a अपॉन sin 8a। तुमको मालूम है व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये न्यूमरेटर ओपन कर दिया, sin 5a cos 5a प्लस sin 3a cos 3a। क्या करोगे अभी? क्या करोगे? क्या cos को कैंसिल? कैसे होएगा ये कैंसिल? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अक्षय कुमार है कि नहीं? देखा नहीं क्या मीम? नहीं देखे हो? देखा रहेगा ना, इंस्टाग्राम पे नहीं बैठते। चलो ये इधर ये इधर। देखो तुम तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या रहे? सेम ना हो। ठीक है? बिना एलसीएम लिए तुम कैंसिल नहीं किया तो खत्म, जीरो। इधर भी जीरो रहेगा। समझे ये? चलो ये लिख लो फटफट।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन 5a कॉस 3a माइनस कॉस 5a साइन 3a बराबर है द होल अपॉन, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई रहेंगे, कॉस 5a साइन 3a, इसके नीचे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, साइन 5a कॉस 3a प्लस ये इधर पे मल्टीप्लाई कॉस 5a साइन 3a, ठीक है, द होल अपॉन कॉस 5a साइन 3 है ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, कॉस 3 क्या साइन 3 है, वही तो है, साइन 3 है ना। अरे क्या मजाक कर रहे हो, मैंने ऊपर गलत लिखा, किधर गलत लिखा, इधर गलत लिखा है, बोल भी नहीं रहे कोई, कॉस 3a कॉस 3a, अरे इसने गलत किया, इसने गलत बताया मुझे, नेक्स्ट टाइम सही बता, कैसे मत कर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचा हम लोग के पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। तो यहां पे देखो ये वाला टर्म ए हो गया, तो क्या है 5a और ये क्या है 3a, देखो सेम ही है सब जगह पे, माइनस नीचे क्या रहेगा, साइन 5a प्लस 3a साइन 2a अपॉन साइन, हो गया, समझे ना, इतना क्लोज थे सब लोग, लिख भी रहे हैं, लेकिन ठीक है ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी जरा भी गलती नहीं है, तुमको आते ही नहीं है, ठीक है। तो अभी ट्राई करना नेक्स्ट वाले सम में, चलो ये लिख लो फटफट, इसके जैसा ही सिमिलर सम है दूसरा वाला, चलो थोड़ा फास्ट लिखो, अपने पास सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट में आग लगाने का फटफट। एक काम करो, तुम लोग बहुत स्लो लिख रहे हो, मैं सिर्फ ये लोग के लिए सम लिख देता हूं ताकि ये लोग आगे वाला करते रहे। ये देखो कॉट 4a, सॉरी कॉट इधर पे कहां है, हाँ तो लिखो ना, कॉट 4a कॉट a प्लस 1 कॉट 4a कॉट a माइनस 1, आंसर आना चाहिए कॉस 3a कॉस 5, जैसे सेम पहले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, तुम लोग ये लिख लो। बाप रे बाप, अरे नादान बालको, इधर देखो, तुम मुझे बताओ 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1, अगर ऐसा रहेगा तो तुम क्या करोगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इधर करोगे, नहीं ना, क्या करोगे 2 3 6 करोगे और 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, यही करोगे ना, तो सेम चीज तो यहीं पे करनी है। अभी मैं इधर गया, डर के मारे पीछे आया, मेरे को क्या बोल रहे कि कॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन ए, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस 4a अपॉन साइन 4a, तो क्या करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो इधर ही, ठीक है, मर्डर है ये मैथ्स का। कॉट अपॉन कॉट 4a क्या होएगा, कॉस 4a अपॉन साइन 4a, ठीक है, कॉट ए क्या होएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या आएगा प्लस 1, सेम चीज यहां पे रिपीट होगी, समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब कुछ बच्चे मर्डर कैसा कर रहे थे, ए सिर्फ इधर आ रहा था, ए नीचे पहुंच ही नहीं पाया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, एंगल ऊपर है तो दोनों को मिलेगा, इसको भी एंगल दोनों को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं लिख सकते, मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता साइन अपॉन कॉस और दोनों का एंगल है, ऐसा कभी नहीं लिख सकता, एंगल दोनों को ही मिलेगा, समझाइए। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए।
अब ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई, ये भी, और ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 4a इंटू cos a प्लस sin 4a इंटू साइन ए। नीचे क्या हो गया? sin 4a इंटू साइन ए द होल अपॉन, ये न्यूमरेटर हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई और ये 1 से मल्टीप्लाई हुए, तो ये बना, ये इधर पे ऐसे, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई और ये इधर आया, sin 4a ये हो गया, ये कैंसिल, तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होएगा? cos 4a plus a 4a माइनस a क्या होएगा? cos 3a upon cos 5a। समझा? ये क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? क्या 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 मिस्टेक थे तुम्हें समझा ना? तो धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना है। कैसे करोगे? आज जितने भी सम कराए सिर्फ घर पे जाके एक बार रिपीट करो। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मेहनत करोगे 2 साल मैथ्स में एंजॉय करोगे। ट्रिग्नोमेट्री के टाइम मेहनत नहीं करोगे 2 साल हमेशा तुम्हें लगेगा कि मेरे को नहीं आता है, क्योंकि ये हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये कुछ टफ था क्या? तुम ही बताओ। मैथ्स के बेसिक के हिसाब से गए, यहाँ पे यही मैं नंबर दे दिया होता ना तुमको, 1/2 1/3 -1 1/2 1/3 +1, तुम कर लेते, क्योंकि 2 3 जा 6 6 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 6 इधर मल्टीप्लाई किया, है कि नहीं? तुम कर लेते, लेकिन ये क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन नाम दे दिया था। ठीक है, लॉजिक सेम है, नंबर हो कॉस साइन हो, मैथ्स तो बेसिक लॉजिक सेम रहेगा। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलेगा धीरे धीरे, लेकिन इंप्रूव करना है। ये लिख लो, आज का पूरा लेक्चर रिवाइज करेंगे। अरे चलो फॉर्मूला रिवाइज करें। चलो फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा? कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा? डन। साइन 0 90 30 45 60 cos 0 90 30 45 60। ठीक है, डन। फिर उसके बाद हम लोग ने ये निकालना सीखा 105 15 75। तो 105 15 75 इसमें तुम्हें कौन से एंगल्स का यूज करना है? 30 45 60 और 90, इन्हीं एंगल्स का यूज करके हम लोग को क्रिएट करना है। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, ये फर्स्ट चीज देखा हम लोग ने। तो हम लोग एंगल में लिखते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, और जो भी वैल्यू हमने लिख दिया, डन। पहला टाइप का सम हुआ था हमारा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, सेम ही है, कॉस में देखे, कॉस में देखे, साइन में देखे, फिर हम लोग गए टैन पे। अब टैन पे करने से पहले हम लोग ने उसका फॉर्मूला देखा था, है कि नहीं? तो उसका फॉर्मूला, हाँ वो रहा ऊपर। तो tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस b क्या होता है? डन। tan का फॉर्मूला हम लोग को इधर पे लर्न हुआ, पहले 4 किया, बाद में 2 किया, 6 फॉर्मूला हमारे डन हुए। स्टार्टिंग में जो भी सम्स किए हम लोग ने ऊपर के 4 के ऊपर किए, उसके बाद के जो भी सम्स कर रहे हैं उसके बाद tan के ऊपर करेंगे। जैसे tan 105 मैं कैसे करूंगा? tan 60 प्लस 45। तो यहां पे मेरे को कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए? tan a प्लस बी का। सो व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस। डन। सेम चीज चाहे दूसरा 15 हो 75 कुछ भी हो, तुम्हें 30
45, 60, 90 का यूज करके तुमको फॉर्मूला लगाना रहेगा। क्रिएट, समझा ना? तो ये डन हुआ हमारा। इसके बाद हम लोग ने एक चीज देखा, जो स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ थी वो देखा, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है? a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। फिर ये देखने के बाद हम लोग कहां गए? आगे प्रूव दैट के सम पे। तो क्या ये सम डिफिकल्ट था? नहीं। इस सम में तुमने किया क्या था? फॉर्मूला लगाया था। किसको? ये वाले टर्म को। यहां पे a किसको पकड़े थे? 45। b किसको पकड़े थे? a को। तो यहां पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला था। क्या है cos a माइनस बी? समझे ये? तो 45 रखा, a रखा, डन किया। वहां पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, कॉमन निकालो, कैंसिल करो, खत्म। LHS इक्वल्स टू RHS। ये पहला सम देखा। उसके बाद हम लोग आगे गए। हमने आगे जाके क्या देखा? सेम ऐसा ही देखा। और ये पहले टाइप का सम था जो हम लोग को अलग दिखा, जहां पे हम लोग को एज इट इज फॉर्मूला दे दिया था, है कि नहीं? यहां पे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर ऐसे कैसे n+2 n+a, ये a ये b ये a b कैसे हुआ? तो हम लोग ने कौन सा एग्जांपल देखा? राकेश सुरेश, है कि नहीं? तो यहां पे कुछ भी होने दो, अगर ये कॉस के साथ बैठा हुआ है, ये कॉस के साथ बैठा हुआ है, यानी कॉस और कॉस, और ये दोनों वापस से रिपीट होते हैं किसके साथ? साइन और साइन के साथ, है कि नहीं? तो ये हम लोग का क्या बन जाता है? फॉर्मूला। मतलब अभी तक तुम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बोल रहे थे, अभी उठा के राइट हैंड साइड दे दिया। इस टाइम पे क्लिक होना चाहिए, यहां पे क्या लिखने गए? लेफ्ट हैंड साइड। तो यही ना लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी। समझे? पहले वाले सब में क्या था? तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? LHS इक्वल्स टू RHS क्या बोल रहा हूं? समझा ही नहीं समझा? नहीं समझा? मतलब बेसिकली ये देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि इधर पे मैंने cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, एक्सपांड किया। यहां पे एक्सपांड करके दिया हुआ था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। समझा अभी? तो ये एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लाया। ये देखो, ये इसको अगर खोलोगे तो ये बनेगा। ये हम लोग को पता लगा, फिर हम लोग ने इसको सॉल्व किया, हम लोग को ये मिला। करेक्ट है ये डन हुआ। देखो किधर उधर किधर इधर इधर क्या ये? राकेश। आगे बढ़ते। ये कौन है? तूरू। tan 45 प्लस थीटा। कितना इजी था? ये टफ था क्या? ये एक सम था जिसमें सब लोग ने किया था अच्छे से, ठीक है? इधर पे ये समझाने में तकलीफ हुई थी। ये हम लोग ने दो तरीके से किया था, LHS और RHS। तो LHS से जब गए थे तो हम लोग ने क्या किया था? यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया। उसके बाद किससे डिवाइड किया था? sin x और sin y से। फिर हम लोग को मिल गया। RHS में हमने क्या किया? cot x को लिखा cos x अपॉन sin x, cot y को लिखा cos y अपॉन sin y। फिर क्या लिया? LCM, ठीक है नहीं? उसके बाद हम लोग का सम बना था। डन। सेम चीज यहां पे tan को ओपन किया, क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। और लास्ट वाला सेम चीज। इधर तुमने मेरा मर्डर कर दिया, इधर पे जब तुमको इधर मल्टीप्लाई करना था। कंफ्यूजन मत होने दो, समझे ना?